नमस्कार, हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार तारीख 21 अप्रैल 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और साध्या योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। व्यक्तिगत और समूह स्तरों पर रचनात्मक बहुविषयक सोच को प्रोत्साहित करना है। 15 से 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ 21 अप्रैल को हर साल भारत में सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस सिविल सेवकों को समर्पित है। यह उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21 अप्रैल 1947 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले बैच के सिविल सेवकों को संबोधित किया था। हरियाणा के 18 शहरों में विस्थापितों को आवासीय प्लाट देगी सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जगी उम्मीद। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद राज्य के उन 18 शहरों के लोगों को आवासीय प्लाट मिलने की उम्मीद जगी है, जिनकी जमीन इन शहरों में नए सेक्टर विकसित करने के लिए अधिकृत की गई थी। प्रदेश सरकार ने जमीन अधिग्रहण के बाद सेक्टर काट दिए, लेकिन जमीन मालिकों को सरकार की नीति के मुताबिक इन सेक्टरों में आवासीय प्लाट नहीं मिल पाए थे। हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को अपनी नीति के मुताबिक जमीन मालिकों को अधिग्रहण के बदले में आवासीय प्लाट देने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 31 मई तक आवेदन मांगे हैं। इस अवधि तक यदि कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाया तो उसे योजना के लाभ के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे विधायक दल के नेता? कांग्रेस एमएलओ ने बढ़ाया दबाव, फैसला हाईकमान के हाथ। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के करीब 7 माह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर से तेज कर दी हैं। हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र को कांग्रेस की राजनीति के पलट पर आगे करते हुए उन्हें पूरे प्रदेश का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके पीछे हुड्डा की यह सोच है कि चुनाव नतीजों के बाद जो निराश कांग्रेसी अपने घरों में बैठे थे उन्हें फिर से जोश में लाया जा सके। इसके लिए दीपेंद्र ने फिर से पार्टी कार्यकर्ताओं के निजी कार्यक्रमों में जाने की रूपरेखा तैयार की है। शनिवार को दादरी, झज्जर, रोहतक और हिसार में अलग अलग कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा दिया है। दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम घोषित नहीं होने से पार्टी विधायक नाराज हैं। कांग्रेस विधायकों को विधानसभा में पिछले 2 बार बिना विधायक दल के नेता के सदन की कार्यवाही में भाग लेना पड़ा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में नजर आए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक उनके नाम का विधिवत ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के 37 विधायक हैं, जिनमें से 32 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं। हरियाणा कांग्रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक कद किसी से छिपा नहीं है। जितने भी विधायक चुनाव जीते उनमें हुड्डा व दीपेंद्र का योगदान रहा। 4 दिन पहले हुड्डा के नेतृत्व में ईडी के विरुद्ध चंडीगढ़ में प्रदर्शन भी किया गया था। इस प्रदर्शन में कुमारी शैलजा को छोड़कर चारों सांसद शामिल हुए थे। गोकुल सेतिया का छल का दर्द, कभी शाबाशी के लिए नहीं बुलाया, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ खोला मोर्चा। गौरतलब है कि धीरे धीरे भाजपा के करीब होते जा रहे सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में मेयर का चुनाव तक जीतने वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं और हम अपनी मेहनत से विधानसभा चुनाव जीते, मगर कांग्रेस हाईकमान ने आज तक शाबाशी देने के लिए नहीं बुलाया। गोकुल सेतिया के इस हमले को उनकी कांग्रेस से दूर तथा भाजपा के करीब पहुंचने की सोची समझी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। गोकुल सेतिया विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले
3 सितंबर 2024 को कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद चुनाव लड़े गोकुल सेतिया ने इस बार भाजपा व हलोपा के संयुक्त उम्मीदवार गोपाल कांडा को हराया था। गोकुल सेतिया चुनाव नतीजों के बाद से ही भाजपा के संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं। गोपाल कांडा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के समक्ष यह कहते हुए कई बार आपत्ति जताई है कि भाजपा को कोसने वालों को अब भाजपा अच्छी लगने लगी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा, क्या ट्रंप के टैरिफ से देगा राहत? बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा और 3 बच्चों के साथ भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को दिल्ली के पालम एयरबेस पर उतरेंगे। उनका यह दौरा 4 दिनों का होगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा के साथ डिनर आयोजन करेंगे। न्यूज एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी डिनर से पहले जेडी वेंस से मिलेंगे। इस मुलाकात में व्यापार, टैरिफ और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। वेंस और उनका परिवार दिल्ली के अलावा जयपुर और आगरा भी जाएंगे। टैरिफ का मतलब होता है आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स। बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ पेंटागन और विदेश विभाग के कम से कम 5 वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है। मौसम अपडेट। हरियाणा के 5 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई। हिसार राज्य का सबसे गर्म जिला बना रहा, जबकि करनाल में तापमान में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 23 अप्रैल तक का डाटा साझा किया है, जिसमें 21 से 23 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है और अगले सप्ताह तापमान फिर से बढ़ने की संभावना है। चीन को बड़ा झटका, अमेरिकी खरीदारों ने पानीपत को दिए 5000 करोड़ के ऑर्डर, पाकिस्तान भी पिछड़ा। बता दें कि अमेरिका चीन टैरिफ वार टेक्सटाइल नगरी पानीपत के लिए एक अवसर बन गया है। चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया तो अमेरिका ने चीन पर 245% डंपिंग ड्यूटी लगाकर इसका जवाब दिया। अमेरिका में चीन के कंबल, बेडशीट, बाथमेट, तौलिया व कारपेट की लगभग 2.5 गुना कीमत बढ़ने के बाद भारत के उत्पादों से महंगे हो गए हैं। जो अमेरिकी ऑर्डर चीन को मिलते थे वह पानीपत शिफ्ट हो रहे हैं। नोएडा में 16 से 19 अप्रैल तक चले इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर में अमेरिका से लगभग 1000 खरीदार पहुंचे। यहां उन्होंने पानीपत के निर्यातकों को लगभग 5000 करोड़ के ऑर्डर दिए। सितंबर तक 5000 करोड़ के और ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। पानीपत के निर्यातकों में खुशी की लहर है। अब अमेरिका में पानीपत का निर्यात 9600 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 15000 करोड़ तक पहुंच सकता है। विश्व भर में निर्यात 30,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। इससे पानीपत के निर्यातक बेहद खुश हैं। निर्यातकों ने अमेरिकी खरीदारों को दिल्ली में मीटिंग के लिए भी बुलाया है ताकि निर्यात का आंकड़ा और बढ़ाया जा सके। कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस देगी सैनी सरकार, गेहूं खरीदने के लिए मिलेगी राशि, ये होंगे पात्र। बता दें कि हरियाणा की भाजपा सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक सुविधा शुरू कर रखी है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस दिया जाएगा। यह राशि गेहूं खरीद के लिए दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस देने का निर्णय लिया है। यह अग्रिम राशि समान मासिक किस्तों में वसूली जा सकेगी। इसकी पूरी राशि चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 की समाप्ति से पहले वसूल की जाएगी। हरियाणा वित्त विभाग की ओर से इससे संबंधित पत्र पहले ही जारी हो चुका है। यह राशि स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को ही मिलेगी। ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, अग्रिम राशि उनमें से किसी एक को ही मिलेगी। हरियाणा के नूह में मौलाना साद बोले, भारत में कानून मानने होंगे, इस्लाम बगावत की इजाजत नहीं देता। गौरतलब है कि हरियाणा के नूह में चल रहे तबलीगी जमात के जलसे में रविवार को जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कहा, इस्लाम देश से बगावत की इजाजत नहीं देता और इस्लाम को मानने वाले लोग गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए मोमिनों को गलत काम छोड़कर सही काम करना चाहिए। मौलाना साद ने आगे कहा, हम भारत में रहते हैं और यहाँ के कानून हमें मानने होंगे। सच्चा मोमिन ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और जो कानून के खिलाफ हो। मौलाना साद ने 3 महत्वपूर्ण बातें आगे बताई। 5 वक्त नमाज अदा करनी चाहिए, कब्जा करने वालों की दुआ कबूल नहीं होती, इस्लाम को किताब से जिंदगी में लाना चाहिए, केवल किताब तक सीमित नहीं करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, 35 पदों पर करने जा रही नई भर्ती।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने की घोषणा की है। 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए प्रति नियुक्ति के आधार पर 35 पदों को भरने का निर्णय लिया है। 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नए वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 47,85,000 कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की आय और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।